अगला टॉपिक है आपके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि ऑप्टिकल इफेक्ट पे काम करते हैं, जैसे कि एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर सेल एंड फोटो डायोड। तो एक एक करके सारे डिवाइसेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। सबसे पहले इसको हम थोड़ा रफ में डिस्कस कर लेते हैं कि एलईडी किस तरीके से वर्क करता है, एंड देन हम एलईडी के बारे में लिख लेंगे। तो एलईडी आपका एक हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये पीएन जंक्शन डायोड हमने ले लिया और इसकी डोपिंग हाई रखेंगे। इस साइड एन हो गया और इस साइड पी हो गया। इसे हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। सो बैटरी लगा दिया, एन को नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से। हाईली डोप्ड है यानी इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारे होल्स हैं। अब देखिए, फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से नेगेटिव प्लेट एन साइड के इलेक्ट्रॉन जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको धक्का देगा, और पॉजिटिव प्लेट पी साइड के होल्स जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से और पॉजिटिव होते हैं उसे धक्का देगा, जिसकी वजह से ये दोनों जंक्शन पे आकर रिकंबाइन होंगे। रिकंबाइन वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि पहले से ये साथ में थे, देन सेपरेट हुए। सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन में आपने पढ़ा सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन, एक आपका कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, और उसके बीच में कुछ एनर्जी गैप होता है। जब इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएगा, एक नहीं बहुत सारे, मैं एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से जंप कर जाएगा और यहां पे एक पॉजिटिव वैकेंसी छोड़ देगा। दैट पॉजिटिव वैकेंसी इज कॉल्ड होल। और ये कब होगा? जब सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा। दैट सफिशिएंट एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गैप और मोर देन दैट। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना था, और यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर फिर से कंबाइन हो रहा है, इसलिए वर्ड यहां पे यूज करेंगे रिकंबाइन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। कितना एनर्जी रिलीज करेंगे? उतना ही एनर्जी रिलीज करेंगे जितना इनके फॉर्मेशन में लगा था, यानी कि ईजी के बराबर, एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी रिलीज करेंगे। और अलग अलग सेमीकंडक्टर का अलग अलग एनर्जी होता है। जैसे सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो सिलिकॉन के केस में जो एनर्जी रिलीज होगा वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। आई मीन एक फोटोन का एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और वो फोटोन जंक्शन से रिलीज होगा। तो यहां पे हम जंक्शन के पास थोड़ा सा कट कर देंगे इसको इस तरीके से, सो दैट ये एनर्जी इमिशन बेटर हो। ये फोटोन्स के फॉर्म में। फर्दर अगर मैं फॉरवर्ड करंट को इंक्रीज करता हूं, इस बैटरी से जो फॉरवर्ड करंट है उसे अगर इंक्रीज करता हूं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर कंबाइन होंगे, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होंगे तो ज्यादा फोटोन्स इमिट होगा, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट, इन सब चीजों को हम डिटेल में लिख रहे हैं, पहले एक रफली समझ रहे हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये एलईडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है जिसे हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। ड्यू टू द फॉरवर्ड बायसिंग, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड एंड होल फ्रॉम पी साइड रिकंबाइन एट द जंक्शन, और जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होता है इक्वल टू और स्लाइटली लेस, कभी कभी कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, देन द बैंड गैप, एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि फॉरवर्ड करंट जैसे आपका बढ़ेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होंगे और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए कि एलईडी आपने कुछ ऐसा देखा होगा। अब देखिए, आपको ये डायग्राम बनाना है एलईडी का, जो मैंने रफ में भी डिस्कस किया। एन साइड यहां पे कट कर दिया है क्योंकि पीएन जंक्शन पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। ये एन साइड नेगेटिव से और पी साइड पॉजिटिव से फॉरवर्ड बायसिंग है। जैसा कि आप जानते हो, जो नॉर्मली सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब, तो ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप कम होता है काफी। ये इनमें जो मैक्सिमम है वो सिलिकॉन का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सिलिकॉन भी आपका
जो लाइक करेगा, सिलिकॉन से रिलीज हुआ जो फोटोन लाइक करेगा, वो भी विजिबल रीजन में नहीं लाइक करेगा, वो इंफ्रारेड रीजन में लाइक करेगा। मतलब कि अगर आप सेमीकंडक्टर यूज करते हो सिलिकॉन का इन एलईडी, तो वहां से जो रेडिएशन निकलेगा वो रेडिएशन तो होगा बट आपको दिखेगा नहीं। फोटोन्स तो निकलेंगे बट फोटोन्स को आप देख नहीं सकते हो, तो आप उसे लाइट तो नहीं कहोगे। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने अलग सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर बताया। गैलियम नाइट्राइड पहले बनाया, GaN, बट आगे चल के उसको और मॉडिफाई किया। मैं आपको बता दूं, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था ब्लू एलईडी और व्हाइट एलईडी के लिए। आप सर्च कीजिएगा, जापानीज साइंटिस्ट थे, नाम याद नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है। 2014 में शायद नोबेल प्राइज मिला था, वर्क उनका 90s का था। तो जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं हम लोग, जो मटेरियल यूज करते हैं कंपाउंड मटेरियल, वो आपको याद रखना होगा, गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड, ये हम लोग एलईडी में यूज करते हैं। GaAs1-X और ये PX, X नीचे लिखा हुआ है, ये नाम आपको याद होना चाहिए। PX यहां पे लिखा हुआ है। तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड हम लोग यूज करते हैं। इसका एनर्जी गैप 1.8 से स्लाइटली हायर होता है, 1.8 के आसपास होता है। तो इससे जो लाइट निकलता है वो विजिबल रीजन में लाइट करता है। और इंफ्रारेड के लिए भी हमें एलईडी चाहिए होता है। क्यों इंफ्रारेड के लिए एलईडी चाहिए होता है? आपने रिमोट्स देखे होंगे, AC रिमोट और टीवी रिमोट। जैसे ये आपका एक रिमोट हो गया, इसमें आगे एलईडी लगा हुआ है। तो अगर आप नॉर्मली इसको यूज करते हो, घर पे देखोगे, तो आप ऑन या ऑफ करोगे तो ये एलईडी जलते हुए नहीं दिखेगा। बट जब आप मोबाइल से देखते हो, मोबाइल के कैमरे से देखोगे, तो ये एलईडी आपको जलते हुए दिखेगा। बिकॉज मोबाइल का कैमरा इंफ्रारेड डिटेक्ट कर सकता है और इससे इंफ्रारेड निकलता है। तो हमें कहीं कहीं इंफ्रारेड एलईडी भी चाहिए होता है। तो वहां पे हम लोग कौन सा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं? गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन, बिकॉज वो हाई इंटेंसिटी का इंफ्रारेड देता है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। अब एलईडी का सिंबल क्या होगा? तो आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि एलईडी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। तो पीएन जंक्शन डायोड आप बना दीजिए और ये लाइट इमिट करता है, तो यहां से इमिटिंग लाइट दिखा दीजिए। दैट इज द सिंबल ऑफ एलईडी, दैट इज द सिंबल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। अब हम बात करते हैं यूजेस क्या होगा एलईडी का, लाइट इमिटिंग डायोड का यूजेस क्या होगा। तो ये यूजेस हैं। सबसे पहला जो यूज है, आपने घर में यूज कर रहे होगे, अभी शायद आप लैंप यूज कर रहे होगे, इनकैंडेसेंट लैंप बोलते हैं। आपके घर में जो ट्यूबलाइट लगा होगा, मे बी एलईडी का लगा हो, क्योंकि पहले जो ट्यूबलाइट आते थे वो 60 वॉट 70 वॉट के होते थे। जो एलईडी का ट्यूबलाइट आता है, इनफैक्ट उससे ज्यादा रोशनी करता है और उसका जो पावर वॉटेज होता है वो 15 वॉट होता है। मतलब कि वो उससे 1/4 कम एनर्जी लेता है। सो इट इज हाई एफिशिएंट लो एनर्जी इनकैंडेसेंट लाइट। और हाई एफिशिएंट भी, हाई एफिशिएंट कैसे है? पहले वाला ट्यूबलाइट आपका 1 साल में ही खराब हो जाता था, आप एलईडी यूज कीजिए 5 साल 6 साल तक चलता है। तो देखिए यहां पे मैंने एक एलईडी का डायग्राम भी दिया, ये 5 वॉट का एलईडी है, बहुत ही कम, और ये भी सफिशिएंट लाइट दे देता है। तो आपका एलईडी का पहला यूज हो गया लो एनर्जी हाई एफिशिएंट इनकैंडेसेंट लाइट। दूसरा यूज आपने एसी रिमोट में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, टीवी रिमोट और एसी रिमोट में आगे एलईडी लगा होता है, उससे इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते हैं। वो इंफ्रारेड रेडिएशन आगे फोटो डायोड लगा होता है एसी और टीवी में, जो उसके हिसाब से ऑपरेट करता है। फोटो डायोड भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो रिमोट्स और टीवी रिमोट्स और एसी रिमोट में यूज होता है। और तीसरा यूज है इसका बर्गलर अलार्म। आपने मूवी देखी होगी धूम 2, जिसमें ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन एक तलवार चुराने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही जाते हैं वहां पे ऐश्वर्या राय हाथ लगाने वाली होती है, तो ऋतिक रोशन उसे रोकता है और एक गॉगल्स देता है कि ये पहनो और देखो। तो उसमें आप देख सकते हो, ये एग्जैक्टली मूवी का सीन मैंने लिया हुआ है, ये रेडिएशंस दिखते हैं और ये मेरे वर्ड्स नहीं, ऋतिक के वर्ड है, यस इंफ्रारेड बीम्स। तो हाँ, वो इंफ्रारेड बीम्स है जो बर्गलर अलार्म में यूज होते हैं। आपको दिखेंगे नहीं कि यहाँ पे कोई लाइट है, लेकिन जैसे ही आप हाथ डालोगे अलार्म बज जाएगा। ये सेम सिस्टम यूज होता है डायमंड शॉप वगैरह में भी। आपको देखेंगे सिंपली डायमंड रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही हाथ जाएगा वहां पे अलार्म बज जाएगा, बिकॉज वो रेडिएशन हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इंफ्रारेड गॉगल्स या कैमरा भी डिटेक्ट कर सकता है इंफ्रारेड रेडिएशन को। तो बर्गलर अलार्म सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं इसे। सो दिस आर ऑल यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेज, एलईडीज। ये इंफ्रारेड का हो गया और ये बाकी एलईडीज का हो गया। ग्राफ, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि एलईडी फॉरवर्ड बाइस में यूज होता है। तो अगर एलईडी फॉरवर्ड बाइस में यूज होता है तो फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ आपको याद होगा कुछ इस तरीके से। इधर आई हो गया, इधर वी हो गया, इसमें भी इधर आई है और ये वी है। अब अलग अलग रेडिएशन, जैसे आपको पता होगा कि विबग्योर में रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है और वायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, इधर की ओर एनर्जी बढ़ता है।
तो जिनका एनर्जी ज्यादा है वो आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। इंफ्रारेड की एनर्जी रेड से भी कम होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंफ्रारेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंफ्रारेड। तो ये लो एनर्जी, उससे हाई एनर्जी, उससे हाई एनर्जी, इस तरीके से प्लॉट किया हुआ है आईबी ग्राफ फॉरवर्ड बायस का। ये एलईडी आपका फॉरवर्ड बायस में यूज होता है, दैट्स व्हाई फॉरवर्ड बायस का ग्राफ। आप इस ग्राफ को पॉज करके बना लीजिए। एंड देन अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। फैब्रिकेशन के बारे में बताना है पीएन जंक्शन एज एलईडी का। तो आप सारे पॉइंट्स देखोगे कि आपका एलईडी में पीएन जंक्शन यूज होता है जो कि हाईली डूप्ड होता है। और अगेन मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से एलईडी का जो रिवर्स पोटेंशियल होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, वो कम होता है ड्यू टू द हाई डूपिंग। एलईडी में आप हाई डूपिंग करते हो तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाता है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट के आसपास हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि गलती से उसे हम रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में नहीं यूज कर ले, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। तो पी को हमेशा पॉजिटिव से और एन को हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट करके रखेंगे। फर्दर फॉरवर्ड बायसिंग में भी उसका रेजिस्टेंस लो होता है तो उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस यूज करते हैं। और फैब्रिकेशन में ये बात तो लिखना नहीं भूलिएगा कि हम जो एलईडी बनाते हैं वो कौन से मटेरियल का बनाते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। नाम उसका क्या है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए यहां पे, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड भी लिख लीजिएगा, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। सो ये नोट डाउन कर लीजिएगा।